आईपीएल रिटेंशन रूल्स 25 to 27 के लिए अनाउंस कर दिए गए हैं। पहला रूल ये है कि आईपीएल फ्रेंचाइजीज 6 प्लेयर्स को रिटेन कर सकती है, यानी कि आप 6 प्लेयर्स को रिटेन कीजिए, चाहे आरटीएम कीजिए, चाहे उनको डायरेक्टली रिटेन कीजिए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको मैक्सिमम 6 प्लेयर्स को अपनी टीम में रखने, अपने पास रखने, अपने साथ रखने की परमिशन है। और इसमें भी मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊं तो यहाँ पर आप 5 प्लेयर्स को मैक्सिमम रिटेन कर सकते हो और एक प्लेयर आपको आरटीएम करना पड़ेगा और एक अनकैप्ड भी आई थिंक हाँ, कंपलसरी है। वो भी मैं इनको इलेबोरेट करता हूँ। 5 प्लेयर्स को आप रिटेन कर सकते हो, एक को आपको आरटीएम करना पड़ेगा, और अगर आप 5 से कम रिटेन कर रहे हो तो उतने जितने आरटीएम बचे हुए हैं ना आपके, मतलब 6 में उतने एक्स्ट्रा आपको आरटीएम मिल जाएंगे। यानी कि अगर आप 4 कर रहे हो तो 2 आरटीएम, 3 कर रहे हो तो 3 आरटीएम, एक ही रिटेन कर रहे हो तो 5 आरटीएम आपको मिल जाएंगे। अब इन जो रिटेंशंस हैं इनमें ओवरसीज और इंडियन कैप्स पर कोई लिमिट नहीं। आप जितने ओवरसीज चाहें उतने ओवरसीज करें, जितने इंडियन चाहें उतने इंडियन करें, लेकिन एक चीज पर लिमिट लगा रखी है कि आपको 2 अनकैप्ड से ज्यादा रिटेंशंस मिलने वाले हैं नहीं है। वैसे तो प्रवीण एक चीज ये भी नोटिस करने वाली है कि बीसीसीआई ने कैप तो सबको बांट रखी है, तो फिर अनकैप्ड बच कौन रहा है? अनकैप्ड मेरी मुंबई में तो है, मेरी मुंबई में तो है। चलो ठीक है, इनसे फिर चर्चा नहीं करेंगे इस बारे में, इनकी मुंबई में है अपने में तो है। चलिए, तो रूल ये है कि 2 अनकैप्ड आप रिटेन कर सकते हैं और बाकी 4 आपके मेन होने चाहिए। अगर आप एक ही अनकैप कर रहे हैं तो आपके 5 मेन हो सकते हैं, लेकिन ये बात भी है कि आपको एक अनकैप तो रिटेन करना ही पड़ेगा। आप 6 के 6 कैप्ड प्लेयर रिटेन नहीं कर सकते। The auction purse for IPL 2025 is set to be 120 CR, यानी कि 100 से बढ़ा करके, माफ कीजिए 95 से बढ़ा करके, राउंड फिगर में 100 बोल दिया यार, लेकिन उन्होंने 25 करोड़ रुपए बढ़ा दिए हैं। और अब हमको जो ऑक्शन पर्स है प्रवीण, वो 120 करोड़ का देखने को मिलेगा। और आपको एक चीज मैं बताना भूल गया वैसे पिछले रूल से, कि अगर आप सारे प्लेयर्स को रिटेन कर लेते हैं ना वहां पर, जो आपने पांचों रिटेंशंस की मैंने बात करी, तो वहां पर आप अपने सारे प्लेयर्स को रिटेन कर लेते हैं अगर, तो आपके 75 करोड़ रुपए पर्स से खाली हो जाएंगे। यानी कि आपके पर्स का मेजॉरिटी स्टेक आप ऑलरेडी दे चुके होंगे। तो ये चीज फ्रेंचाइजी को सोचनी पड़ेगी कि अगर आप लोग 5 रिटेंशंस कर रहे हैं तो ऑक्शन में ले जाने के लिए आपके पास खाली 55 करोड़ रुपए, और अगर उस 55 करोड़ रुपए का आप 55 या 45, 120 करोड़ है ना, 25 हाँ 45 करोड़ रुपए, तो 10 करोड़ और कम हो गए। प्रवीण, अभी तक तो यही चीज है कि चाहे 120 करोड़ का पर्स हो गया, लेकिन अगर 5 रिटेंशंस या 4 रिटेंशंस भी होते हैं तो हमारा तो मानना यही है कि प्लेयर्स को कम पैसे मिलेंगे, कम मिलेंगे। लेकिन अगर ऑन दी अदर हैंड फ्रेंचाइजीज ने कहा कि भाई हम तो एक एक दो ही रिटेन कर रहे हैं, तो फिर प्लेयर्स का भाव ऑक्शन में बढ़ जाएगा। फिर आप आरटीएम करेंगे तो आरटीएम आपको 30-30 करोड़ के भी देखने को मिल सकते हैं। 7.5 लाख रुपए पर मैच पर प्लेयर इंट्रोड्यूस किए गए हैं। बीसीसीआई ने कहा है कि सबसे अमीर लीग हम है तो भाई पैसे की बारिश होनी चाहिए प्रॉपरली। तो जयशाह जी ने कहा है कि 7.5 लाख रुपए आप और कमाइए, आप अपनी सैलरी कमाइए, आप अपने फ्रेंचाइजी से जो लेना लीजिए, अंडर द टेबल भी आप कमा रहे हैं तो वो भी कमाइए, लेकिन हम भी आपको 7.5 लाख रुपए देंगे। इसके चाहे आप पिज्जा बर्गर ही खिलाइए अपने घर वालों को, लेकिन आप लीजिए हमसे 7.5 करोड़ रुपए लीजिए, 7.5 लाख रुपए हमसे लीजिए करोड़। मैं कह रहा हूँ कि हम भी सर आईपीएल खेलने के लिए इंटरेस्टेड है सर। हम 7.5 लाख में बहुत खुश हैं। लेकिन अगले अगर हम रूल की बात करें तो ये रूल बड़ा इंटरेस्टिंग है। ओवरसीज आगे के 3-4 रूल्स बहुत इंटरेस्टिंग और मुझे बड़े बहुत खुश हैं हम, दिल को बहुत सुकून मिला। मैंने कहा कि जो लोग मिनी ऑक्शन से पैसा कमा के मेगा ऑक्शन में गायब हो जाते हैं कि यहाँ तो हमको पैसा मिलेगा नहीं, हम यहाँ पर अपना नाम रजिस्टर करेंगे नहीं, इनकी शामत आ गई है। और अब इनके लिए कहा गया है कि आप ओवरसीज प्लेयर अगर हैं और आप मेगा ऑक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो अगले 2 ऑक्शन से आप बिल्कुल रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। आप अगर वहां पर अपना नाम लिख के भेजेंगे तो वही चिट्ठी जिस तरह से बीसीसीआई हेडक्वार्टर्स में पहुंची होगी उसी तरह से आपके घर पर वापस पहुंच जाएगी। और आप लिख लेना वहां पर इफ अनडिलीवर्ड प्लीज रिटर्न, तो वही वाला सीन आपके साथ होने वाला है। तो बड़े प्लेयर्स को अब मेगा ऑक्शन के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। एक ये भी रूल है कि अगर
प्लेयर्स पहले ऑक्शन में आते हैं, बिक जाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हम पूरे सीजन सॉरी सर हम लोग अवेलेबल नहीं है, जैसे कि बेन स्टोक्स और हैरी ब्रूक ने बहुत किया था, हैरी ब्रूक ने किया था, पिछले साल जेसन रॉय ने भी किया था, तो उनको बोला जाएगा कि आप अगले 2 सीजन आप रहिए, आप आराम से रहिए और आप अपने घर पे बैठो, अगले 2 सीजन आप अगर आपने अपनी शक्ल दिखाई तो फिर करेंगे तो कुछ नहीं, आपको खिलाएंगे नहीं, बस हम और क्या कर लेंगे। चलिए अगले रूल की बात करें तो कैप्ड इंडियन प्लेयर्स कैन, ये भाई सीएसके फैंस के लिए बड़ा अच्छा रूल है, बड़ा प्यारा। ये यूसुफ पठान के लिए भी वैसे अच्छा है, यूसुफ पठान के लिए वो भी अनकैप्ड हो गया, लेकिन वो तो एलएलसी खेल रहे हैं, तो लेकिन अनकैप्ड हो गए ना प्रवीण, ये भी है, क्योंकि बीसीसीआई कहता है कि अगर आप कोई और लीग खेलते हैं तो फिर हमारे से दिखना मत, आईपीएल से आपका नाता खत्म, बीसीसीआई से आपका नाता वो वही बात है कि अगर आपने मेरे वो एक्स या दुश्मनों से बात कर ली तो फिर मेरे से बात करने प्रवीण कह रहे हैं कि थोड़ा सा पर्सनल लेकिन बात ये है कि अगर आपने पिछले 5 साल से टेस्ट, T20, ओडीआई तीनों फॉर्मेट्स में इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं किया है तो आप अनकैप्ड प्लेयर की तरह रिटेन हो सकते हैं, यानी 4 करोड़ रुपए में आपको रिटेन किया जा सकता है। धोनी की कीमत सिर्फ 4 करोड़। ओह सीएसके फैंस वी आर सॉरी बट धोनी अब 4 करोड़ में रिटेन होंगे, आपके लिए तो अच्छी बात है, बट आई थिंक धोनी साहब अब और क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन प्रवीण 4 करोड़ तो खाली कहने के 4 करोड़ है यार, ऐसा तो बहुत मिलेगा मेरे को लगता है कि धोनी तो बिना पैसे के भी खेले, केवल हमारे व्यूअर्स को दिख नहीं रहा है, इसके नीचे से बहुत दिया जाता है वैसे तो मैं कहूँ कि धोनी अपने फैंस के लिए मेरे को लगता है धोनी तो बिना पैसे के भी खेल लेंगे अगर धोनी की बात अलग है, बिल्कुल। लेकिन ये बात है कि सीएसके को बड़ा एडवांटेज हो गया इससे कि सीएसके अब धोनी को बड़ी आसानी से व्यूअरशिप कर सकती है यार, अब यार आईपीएल इज एमएस धोनी, आईपीएल को बहुत परवाह है एमएसडी की, क्योंकि उनको पता है कि ये अकेला इंसान कोलकाता को, मुंबई को, जयपुर को, सीएसके, पंजाब को, चेन्नई तो है ही बाकी सब, और बैंगलोर थोड़े आरबीसी वाले हैं, रॉयल ब्लड, लेकिन वहां भी दिख जाता है वाले, लेकिन फिर भी वहां पर कुछ ना कुछ सीएसके वहां पर भी नजर आ जाएगा, तो इन सबको येलो कलर से भर सकते हैं। एमएसडी इतनी जबरदस्त लेगेसी, पावर तो है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं यार, आपको जो डीलिंग करनी करो, हम आपको अलाउ करते हैं कि आप 4 करोड़ में इनको रिटेन कर लो। और आखिरी में जो रूल है वो कुछ फैंस को शायद पसंद आ जाए, कुछ फैंस को पसंद ना भी आए, ये तो प्लेयर्स को भी पसंद नहीं आ रहे, ये तो प्लेयर्स को भी पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर रूल विल कंटिन्यू फॉर 2025 टू 2027 साइकिल। चलिए तो फिर अब आई थिंक टाइम हो गया, चलते हैं। अभी थोड़ा इधर एलएलसी में भी बिजी हूँ, उसके कंटेंट भी आपको लगातार पब्लिश करते रहेंगे, तो वो भी आपके साथ शेयर होते रहेंगे, प्यार उस पर भी दिखाइए, वीडियोस को शेयर करिए फटाफट, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को लाइक शेयर करिए, भैया क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब करिए यूट्यूब चैनल को, फेसबुक पे लाइक करिए पेज को, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। उसके बाद तो जयदीप चलते चलते कुछ कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? तो मैं तो यही कहूंगा कि तो आपको क्या करना है, हमारे साथ बस जुड़े रहना है और कुछ नहीं करना है। सब्सक्राइब चैनल को अगर आपने कर रखा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रखा है तो कर लीजिए, क्योंकि एलएलसी से रिलेटेड भी बहुत एक्सक्लूसिव कंटेंट हम शेयर कर रहे हैं। माइकल बेवन का इंटरव्यू हुआ है, आज चिराग गांधी का इंटरव्यू हुआ है, और इंटरव्यू भी नहीं बोलेंगे उसको, तो बहुत अच्छा एक फन तरीके से हमने उसको शूट किया है, फन तरीके से हमने उसको बनाया ताकि आप लोगों को देखने में बड़ा मजा आ सके। मैं आपके साथ अगर स्पेसिफिकली शेयर करूं, माइकल बेवन के साथ हमने ट्रिविया एक शूट किया है, जहां पर हमने उनसे उन्हीं के बारे में मजेदार था कि आप खुद को कितना जानते हैं, तो हमने उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछे, उनसे जुड़े, जिसके कुछ सवालों के तो जवाब उन्होंने बड़ी आसानी से दे दिए, और कुछ सवालों के जवाब वो दे पाए नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस वीडियो का इंतजार करेंगे। चिराग गांधी वाला वीडियो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। चिराग भाई ने सदन सुपरस्टार्स ने जो लगातार मैचेस जीते ना इस लीग में, उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया। सेकंड मैच तो उन्होंने ही जिताया, सेकंड मैच तो उन्होंने जिताया था। तो हमने सोचा कि भाई चिराग भाई से हम बात करते, और लोकल बॉय भी है, गुजरात से ही लोकल बॉय भी है, तो हम उनसे जानते हैं कि एक्चुअली ये अपनी टीम के बारे में कितना जानते हैं। या भाई इन्होंने रन बड़े बनाए, टीम को जिता भी दिया, टीम के बारे में जानते नहीं जानते। तो ये हमने इससे रिलेटेड उनके साथ एक फन कंटेंट शूट किया है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। मोस्ट प्रोबेबली हम कल और परसों इन दोनों कंटेंट्स को लाइव कर देंगे, आपके साथ शेयर कर देंगे, और आप लोग इन कंटेंट्स का लुत्फ उठा सकते हैं। तब तक के लिए क्रिकेट एडिक्टर फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू वेरी सून, सायोनारा।